नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दुर्वासा ऋषि और अप्सरा मेनका की कहानी सुनाने जा रहे हैं। बहुत बरसों पहले घने वन में, जहां सूर्य की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थीं, वहां ऋषि दुर्वासा अपनी कुटिया के बाहर एक मृगचर्म पर आंखें मूंदे गहरे ध्यान में लीन थे। उनके चारों ओर एक दिव्य आभा थी, जो उनकी वर्षों की कठोर तपस्या का परिणाम थी। वे न हिलते थे, न डुलते थे, मानो स्वयं प्रकृति का हिस्सा हों। स्वर्गलोक में देवराज इंद्र को दुर्वासा की बढ़ती तपस्या से भय लगने लगा। उन्हें डर था कि कहीं ऋषि अपने तपोबल से उनका सिंहासन न छीन ले। देवराज इंद्र ने अपनी सबसे सुंदर और मोहक अप्सरा मेनका को बुलाया। इंद्र ने मेनका से कहा, मेनका, तुम्हें पृथ्वी पर जाकर ऋषि दुर्वासा की तपस्या भंग करनी होगी। तुम्हारा लक्ष्य केवल तप को भंग करना है। यदि तुम सफल होती हो, तो स्वर्ग में तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा। मेनका पहले तो हिचकिचाई। वह दुर्वासा के क्रोध के बारे में जानती थी, लेकिन इंद्र के आदेश को टालना असंभव था। उसने अपनी वीणा उठाई, अपने केशों को सजाया और पृथ्वी लोक की ओर प्रस्थान किया। मेनका उस वन में पहुंची जहां दुर्वासा ध्यान कर रहे थे। उसने देखा कि ऋषि पूरी तरह से स्थिर हैं। वह समझ गई कि यह कार्य आसान नहीं होगा। मेनका ने अपनी योजना शुरू की। उसने अपनी वीणा के तारों को छेड़ा और एक मधुर, मादक गीत गाना शुरू किया। उसकी आवाज हवा में घुल गई और वन के सन्नाटे को तोड़ दिया। यह गीत इतना मनमोहक था कि वन के पशु-पक्षी भी मंत्रमुग्ध हो गए। गीत की मधुर ध्वनि दुर्वासा के कानों तक पहुंची। उनका ध्यान थोड़ा विचलित हुआ। मेनका ने देखा कि उसका जादू चल रहा है। वह ऋषि के पास गई और अपने नृत्य से उन्हें रिझाने लगी। उसके हर एक कदम, हर एक भाव में सम्मोहन था। उसने जानबूझकर अपनी पायल की झंकार को तेज किया, ताकि ऋषि का ध्यान पूरी तरह भंग हो जाए। दुर्वासा ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी तपस्या भंग हो चुकी थी। उनके सामने एक ऐसी दिव्य सुंदरी थी, जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। मेनका की सुंदरता और उसके नृत्य ने ऋषि के मन में हलचल मचा दी। उनका कठोर संकल्प डगमगाने लगा। दुर्वासा, जो अपनी तपस्या के प्रति इतने समर्पित थे, मेनका के सम्मोहन में फंस गए। उन्होंने अपना सारा ध्यान खो दिया और मानवीय भावनाओं में बह गए। उन्होंने मेनका से पूछा, देवी, आप कौन हैं और इस घने वन में क्या कर रही हैं? मेनका ने अपनी मधुर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, ऋषिवर, मैं एक अप्सरा हूँ। मैं इस वन की शांति और आपकी तपस्या की महिमा सुनकर यहाँ आई हूँ। दुर्वासा, जो अब पूरी तरह से आसक्त हो चुके थे, अपनी कुटिया से बाहर आ गए। वे मेनका से बात करने लगे, उसके रूप और सुंदरता की प्रशंसा करने लगे। अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध ऋषि उस क्षण एक सामान्य मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहे थे। इंद्र का कार्य सफल हो चुका था। मेनका ने केवल कुछ मिनट के भीतर दुर्वासा की वर्षों की तपस्या भंग कर दी थी। जैसे ही कुछ मिनट पूरे हुए, मेनका ने दुर्वासा को प्रणाम किया और धीरे-धीरे स्वर्ग की ओर लौटने लगी। दुर्वासा जब होश में आए, तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। वे क्रोधित हुए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनकी तपस्या टूट चुकी थी। वे समझ गए कि यह इंद्र की चाल थी। क्रोधित होकर
उन्होंने मेनका को कोई शाप नहीं दिया, क्योंकि उन्हें अपनी ही कमजोरी का एहसास हो गया था। उन्होंने फिर से अपनी आंखें मूंद ली और अपनी तपस्या फिर से शुरू करने का संकल्प लिया। इस तरह केवल कुछ मिनट में एक अप्सरा की सुंदरता ने एक महान ऋषि की कठोर तपस्या को विचलित कर दिया। इस कहानी से सार मिलता है, लालच बुरी बला है।